बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, संत कबीर दास जी हमेशा से अंधविश्वास, पाखंड, ढोंग, भेदभाव आदि के विरोधी रहे थे। वे समाज को इन सभी दुविधाओं से दूर करना चाहते थे। उनके अनुसार सच्चाई, साहस और प्रेम की ताकत असीम होती है। अगर हमारा रास्ता सच्चा है तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। जीवन में दूसरों को सुधारने के लिए डराने की बजाय समझाने और प्रेम दिखाने का रास्ता ही सबसे श्रेष्ठ है। साथ संगत जी, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए संत कबीर दास जी की साखी लेकर आए हैं। कृपया साखी को अंत तक जरूर सुनिए। संगत जी, यह वह समय था जब संत कबीर दास अपने उपदेशों और दोहों के माध्यम से समाज में व्याप्त अंधविश्वास, भेदभाव और पाखंड आदि के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। उनके सरल और सटीक शब्द सीधे लोगों के दिलों को छू जाते थे। उस समय कबीर दास जी एक साधारण जुलाहे हुआ करते थे। वे सादगी और मेहनत में विश्वास रखते थे। सुबह से शाम तक कपड़े बुनते और जो कमाते उसमें से जरूरत भर कर रखते और बाकी गरीबों में बांट दिया करते थे। तब उनके पास बड़ी संख्या में शिष्य भी हुआ करते थे जो उनके विचारों और जीवन शैली से प्रेरित थे। लेकिन कुछ लोग उनके उपदेशों से जलते थे, खासकर वह जो पाखंड का सहारा लेकर लोगों को डराते और धन बटोरते थे, जो लोगों के घर में जाकर लूटपाट किया करते थे। एक दिन बनारस के राजा ने कबीर के बारे में सुना। उनके दरबार के पंडितों ने राजा के कान भर दिए थे कि कबीर धर्म की परंपराओं का अपमान कर रहे हैं और उनका उपदेश समाज को बिगाड़ रहा है। राजा ने कबीर को अपने दरबार में बुलाने का आदेश दिया। संत कबीर को जब बुलावा आया तो वे बिना डरे राजा के महल पहुंचे। राजा ने गुस्से में कहा, मैंने सुना है आप हमारे धर्म और रीति रिवाजों का अपमान करते हो। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे उपदेशों से लोग हमारे मंदिरों और पुरोहितों से दूर हो रहे हैं? कबीर ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, मैं किसी धर्म का अपमान नहीं करता। मैं तो केवल सच्चाई का प्रचार करता हूँ। सच्चाई को बोलने से डरना पाखंडियों का काम है, न कि सच्चे लोगों का। राजा ने कबीर की सच्चाई के बारे में जानने का निर्णय लिया। उन्होंने संत कबीर दास जी को एक ऐसी चुनौती दी जिससे उनके ज्ञान और साहस की परीक्षा हो सके, ताकि वे कबीर दास जी की सच्चाई को परख सके। राजा ने पूछा, अगर तुम सच्चे हो तो इस महल की जेल में रात बिताओगे? वहां तुम्हें बड़े अपराधियों के साथ रखा जाएगा। अगर तुम सच्चे संत हो तो वे तुम्हें जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। कबीर ने इस चुनौती को स्वीकार किया। उन्हें जेल में भेज दिया गया। जेल के भीतर सभी अपराधी उनके आसपास इकट्ठा हो गए। कबीर ने उन्हें अपने सरल और प्रभावशाली शब्दों में समझाया कि जीवन में सुधार करना कितना जरूरी है। उनकी बातें सुनकर जेल के अपराधी अपने किए पर पछताने लगे। रात भर कबीर उनके साथ बैठकर बातें करते रहे और सुबह होते होते वे सभी अपराधी कबीर के शिष्य बन गए। अगले दिन जब राजा को यह पता चला कि जेल के सभी अपराधी बदल गए हैं और उनके दिल में कबीर के लिए अपार श्रद्धा है, तो राजा खुद हैरान रह गए। उन्होंने कबीर दास जी को दरबार में बुलाया और कहा, मैं तो आपको गलत समझ रहा था। मेरे दरबार के पंडितों ने मुझे भटका दिया था। मुझे माफ किया जाए। आप जैसा संत मैंने पहले कभी नहीं देखा। आपने तो सच्चाई और प्रेम की ताकत से उन लोगों को बदल दिया जिन्हें हम दंड और भय से नहीं सुधार पाए। कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, सच्चाई और प्रेम में असीम शक्ति होती है। डर और दंड से केवल शरीर को झुकाया जा सकता है, लेकिन आत्मा को जगाने के लिए सच्चाई की जरूरत होती है। साध संगत जी, कबीर दास जी का एक प्रचलित दोहा है, माला फेरत जुग भया, फिरा ना मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। साध संगत जी, इस दोहे के माध्यम से कबीर जी उन लोगों पर कटाक्ष कर कहते हैं कि जो व्यक्ति
लंबे समय तक हाथ में मोती की माला लेकर तो घूमता है, पर उसके मन का भाव नहीं बदलता, उसके मन की हलचल शांत नहीं होती। कबीरदास जी की ऐसे व्यक्ति को यह सलाह है कि हाथ की इस माला को फेरना छोड़कर मन को संसारिक आडंबरों से हटाकर भक्ति में लगाओ। साथ संगत जी, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। राधा स्वामी जी।